गुड मॉर्निंग। आगे हमने किंगडम फंजाई में एस्कोमाइसेटिस लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिडियोमाइसेटिस। इसको कॉमनली ब्रैकेट फंगाई, मशरूम और क्लफ फंगाई ऐसा भी बोलते हैं। मतलब जो हम बरसात की सीज़न में जो एक ऐसा मशरूम देखते हैं उसी को ये बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप में आते हैं। इसको हम मशरूम बोलते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में 3 नाम दिया हुआ है, एगेरिकस, उस्टिलेगो और प्यूसेनिया। ये तीनों आपको याद रखना है कि इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप अपने तरफ से भी अपना ट्रिक बना सकते हो। बसेरा करो अगर पक्के उस्ताद के पास तो पास हो जाओगे। बसेरा से होता है बेसिडियोमाइसेटिस, आगार से होता है एगेरिकस, पक्का से होता है प्यूसेनिया, उस्ताद से होता है उस्टिलेगो। तो ये 3 अपने एग्जाम्पल अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। एगेरिकस को नॉर्मली हम मशरूम बोलते हैं, उस्टिलेगो को स्मट बोलते हैं। इसको स्मट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लैक पाउडर ही जैसा होता है, इसीलिए उसको स्मट बोलते हैं। और प्यूसेनिया है, उसका जो इन्फेक्शन होता है वो रेड पाउडर ही होता है और इसको हम रस्ट बोलते हैं। इसके अलावा 2 एडिबल भी है, कॉम्पेस्ट्रस और एगेरिकस कैम्पेस्ट्रस और एगेरिकस बेसिस्पोरा। तो ये 2 एडिबल भी हैं और एक पॉइजनस भी है, सेल्वेटिकस। तो हम आगे पहले ये इसका साइकिल देख लेते हैं, बाद में ये इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। जब ये यहाँ स्पोर इसके जर्मिनेट होते हैं, मतलब 2 स्पोर जर्मिनेट होते हैं, तो इंडिविजुअली एक यूनिसेल्यूलर और यूनिन्यूक्लिएटेड 2 प्राइमरी माइसेलियम बनती है। मतलब वो इंडिविजुअली स्पोर जर्मिनेट होके प्राइमरी माइसेलियम में अपनी लाइफ व्यतीत करती है। और जब ये 2 अलग अलग स्ट्रेन की, नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन की 2 माइसेलियम अगर जब फ्यूज़ हो जाती है तो सिर्फ प्लाज्मोगेमी होता है, कैरियोगेमी नहीं होता है। प्लाज्मोगेमी यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूज़ होना। यहाँ पे न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं होता है, मतलब कैरियोगेमी नहीं होती है। तो ये प्राइमरी माइसेलियम है, शॉर्ट लिव्ड है, फ्यूज़ हो जाने के बाद ये डीजनरेट हो जाती है। फिर ये अपनी लाइफ साइकिल डाइकारियन के रूप में ही व्यतीत करता है। मतलब ये एंड तक अपना, ये 2 न्यूक्लियस हैं, जब तक फ्यूज़ नहीं हो जाती है तब तक ये पूरा लाइफ साइकिल उसका, जब तक रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं आती तब तक ये फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो इसमें से सेकेंडरी माइसेलियम बनती है और इसमें से मल्टीप्लाई होके 1, 2, 3, 4 बहुत सारी सेकेंडरी माइसेलियम बनती है। और जब रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तब इसके ऊपर एक आउटग्रोथ होता है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, छोटा सा बल्ब बोलते हैं। फिर ऐसा छोटा सा बार आउटग्रोथ छोटा सा निकलता है। ये रिप्रोडक्टिव सीज़न में होता है। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव सीज़न आगे बढ़ता है एक छोटा सा कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है। कंस्ट्रिक्शन डेवलप होते होते ये ऊपर में ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है और नीचे में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं। इसको हम स्टाइप बोलते हैं। और ये जहाँ पे अटैच्ड होता है उसको हम एन्यूलस बोलते हैं। तो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन ये सेक्स ऑर्गन नहीं है क्योंकि इसमें कोई सेक्स ऑर्गन होते नहीं है। जैसे हमने एस्कोमाइसेटिस में पढ़ा था कि एक एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम होता है, लेकिन इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो यही वेजिटेटिव बॉडी में ही फिर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आगे देखते हैं कि ये वेजिटेटिव बॉडी में होता क्या है। तो ये वाली जो हम ऐसे मशरूम को ऊपर करके देखेंगे तो ये ऐसी गिल्स आपको दिखेगी, ऐसी वाली जो गिल्स है वो। ये गिल्स का हम एक मैग्निफिकेशन करेंगे तो इसमें हम 3 लेयर पाएंगे। बीच वाला हिस्सा है, ऐसा वाला हिस्सा ऊपर में भी रहता है, मतलब ये ट्रेमा और ट्रेमा है। इसके नीचे सब हाइनेमियम है, ये वाला लेयर है। ये भी डाइकैरियन होता है, मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस मैंने बहुत बड़ी दिखाई हुई है। फिर एक आउटग्रोथ होता है, ये पूरा लेयर को सब हाइमेनियम बोलते हैं, लेकिन ये आउटग्रोथ को हम बेसिडियम बोलते हैं या बेसिडिया बोलते हैं।
और इसमें से जब फ्यूज़ होके बार ऐसे स्पोर बन जाते हैं तब उसको बोलते हैं हम बेसिडियोस्पोर। तो इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक लेयर, ये जो गिल है उसको मैग्नीफाई करेंगे तो बीच वाला जो लेयर है वो ट्रेमा है। इसके यहाँ पे एक सब हाइमेनियम एक लेयर है जो इससे थोड़ा सेल छोटा होगा। ऐसा ही एक ऊपर में भी होगा, ऐसा एक ऊपर में भी होगा, दोनों तरफ ये सब हाइमेनियम लेयर होगा। और ये सब हाइमेनियम लेयर पे एक दूसरा लेयर होगा जिसको सब हाइमेनियम के ऊपर हाइमेनियम होगा। और इसमें जो ये बॉडी है जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, ये है बेसिडिया। ऐसे बहुत सारे बेसिडिया हैं, ये मिला के एक लेयर बनता है जिसको हम हाइमेनियम बोलते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देखते हैं, यही है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले ये वाला जो 4 पोर्शन बार निकला हुआ है ये नहीं होता है। जैसे ही ग्रोथ करता है और इसके जो 2 न्यूक्लियस है, जहाँ ये डाइकारियन पोजीशन में, मतलब 2 न्यूक्लियस हैं, वो पहले फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे ये फ्यूज़ होके फिर एक बार मियोसिस होके इसके 4 स्पोर बनते हैं। मतलब एक बार यहाँ पे फ्यूज़ हुआ, मतलब 2 में से 1 बन गया, फिर मियोसिस हुआ, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन होके ये 4 हुआ। तो यहाँ से मियोसिस होके ये 4 बनते हैं। जैसे ही 4 बनते हैं फिर बाद में ऊपर में माइग्रेट करके ऐसे प्रोजेक्शन में चले जाते हैं और ये अलग से सेपरेट दिखने लगते हैं। तो ये हुआ अपना बेसिडियोस्पोर। जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है ये अपने उसमें से निकल के गिर जाता है और जहीं सबस्ट्रेटम पे लग जाता है वही फिर से ये अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। उसी में से फिर से ये प्राइमरी और सेकेंडरी माइसेलियम बनते हैं। यहाँ 50% स्ट्रेन पॉजिटिव होता है, 50% नेगेटिव होता है। तो जब भी फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन मिलते हैं तब फिर से ये डाइकारियन स्ट्रक्चर बन जाता है और प्राइमरी है वो चला जाता है। और एक इसका स्पेसिफिक फीचर है जो इसका सेप्टम में, वॉल में होता है। तो ये वॉल है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डोलियोफोर सेप्टम बोलते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर में ऐसा रहता है और बाहर में एक मेम्ब्रेन रहती है और ये दोनों में इंटरकनेक्शन वैसे नहीं होता है, लेकिन कम्युनिकेशन उसका साइटोप्लाज्म द्वारा कम्युनिकेशन रहता है, एक में से दूसरा मटेरियल जा सकता है। ये इसका स्पेशलिटी है। दूसरा, ये पूरा लाइफ उसका व्यतीत करता है डाइकारियन में। प्राइमरी माइसेलियम बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही प्राइमरी माइसेलियम फ्यूज़ होकर सेकेंडरी माइसेलियम में चला जाता है वो अपना प्राइमरी माइसेलियम अपना लाइफ खो देता है और फिर ये उसका लाइफ साइकिल आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होते हैं, प्राइमरी माइसेलियम बनती है जो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तभी ये डिजनरेट हो जाती है, ये डाइकारियन स्टेज में आ जाती है। डाइकारियन स्टेज आगे बढ़ता है, इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन होकर 1, 2, 3, 4 बहुत सारी माइसेलियम बन जाती है। जैसे रिप्रोडक्टिव सीजन आता है इसमें एक बल्ब ग्रो करता है। बल्ब ग्रो होते होते एक मशरूम बन जाता है। मशरूम का नीचे का हिस्से को हम स्टाइप बोलते हैं। उसमें अटैचेड जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऐसे गिल्स पाए जाते हैं। ये गिल्स का डेप्थ में अगर स्ट्रक्चर देखें तो मिडल में ये ट्रेमा होता है, ये सब हाइमेनियम होता है, ये हाइमेनियम होता है। हाइमेनियम का जो पूरा लेयर में इसमें ये जो इंडिविजुअल बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी है, इसको हम बेसिडियम बोलते हैं। इसमें जब ये फ्यूज़ होके, ये पहले 2 में रहते हैं फिर फ्यूज़ होता है, यहाँ पे ये जाइगोट बनता है, फिर मायोसिस होके इसके 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस माइग्रेट होके सरफेस पे आ जाते हैं, उस पर कवरिंग आ जाती है जिसको हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। जैसे ही उसको मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से वो गिर के फिर से सबस्ट्रेटम में गिर जाते हैं, फिर बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होके फिर से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो ये हुई पूरी बेसिडियोमाइसेटिस की लाइफ साइकिल। अभी थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि इसके स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। तो हमने आगे देखा कि उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स भी थे कोनिडिया एस्कोमाइसेटिस में, लेकिन इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं।
लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जब एक कट के दूसरी बन जाती, ये कट जाती हैं तो एक में से दो अलग अलग हिस्से दो अपने आप में नए बन जाते हैं। अगर फिर से ये टुकड़ा होके चौथा गिर गया तो ये फिर से ये डेवलप होने लगेगा। तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जैसे हमने उसमें देखा कि आर्केगोनियम और एंथ्रेडियम है, वैसे सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर ये वाले जब वेजिटेटिव जो हमारे सेल होते हैं, ये इसको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो ये सोमेटिक सेल्स ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेन फ्यूज बाय प्लाज्मोगेमी, मतलब पहले सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ होता है, इसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, लेकिन उसके न्यूक्लियस फ्यूज़ यहाँ पे नहीं होते हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको बेसिडियम बोलते हैं, इसमें ही ये फ्यूज़न होता है, फिर मियोसिस होके उसके 4 न्यूक्लियस बनती हैं। ये वाले जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम बेसिडियो कार्प भी बोलते हैं। उसमें एस्को कार्प बोलते हैं, इसमें बेसिडियो कार्प बोलते हैं। जो एस्कोमाइसेटिस ग्रुप होता है उसमें हम बेसिडियो एस्को कार्प बोलते हैं, इसमें बेसिडियो कार्प बोलते हैं। तो एंड बेसिडियो कार्प इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी ऑन विच बेसिडिया आर फाउंड। तो ये वाला है, आप ये तीनों तो आपको याद रखना ही रखना है। अगेरिकस है, फिर ब्यूसेनिया है और यूस्टिलेगो है। ये मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया है, आप उस तरह से याद रख लो तो ठीक है, अपना भी ट्रिक बना सकते हो। लेकिन ये 3 जो स्पीसीज़ है वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसका एक स्पेशल फीचर है सेप्टम का, वो भी याद रखना है। तो 3-4 चीज़ कंपलसरी याद रखनी है कि ये डाइकारियन स्टेज में ही पूरा सेकेंडरी माइसिलियम रहता है, फिर उसका फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियो कार्प रहता है, फिर उसका जो जाइगोट बनता है वो बेसिडियम में ही बनता है, फिर उसके जो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। और इसके साथ हम हमारा बेसिडियोमाइसेटिस ख़त्म करते हैं। अगले में हम ड्यूटेरोमाइसेटिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।